अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, मैं एक अहम सब्जेक्ट के ऊपर लाइव आया हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि तेलंगाना के अंदर 8 मसाजिद केसीआर के दौरे हुकूमत में शहीद किए गए और 2 आशुर खाने शहीद किए गए, जिनमें सेक्रेटेरिएट के 2 मसाजिद भी शामिल हैं। सेक्रेटेरिएट के मसाजिद के लिए हमने काफ़ी एहतजाज किया, काफ़ी प्रोटेस्ट किया। उसके बाद हुकूमत मजबूर हुई और कहा कि उसी मुकाम के ऊपर मस्जिदें बनाई जाएगी, बल्कि 2 मस्जिदों को मिलाकर 1500 गज ज़मीन दी जाएगी और वहाँ पे मस्जिदें, खूबसूरत आलीशान मस्जिदें तामीर होगी। और उसके बाद सेक्रेटेरिएट की तामीर का काम शुरू हुआ। सियासी कायदीन हमको ये तसल्ली देते रहे बार बार कि मसाजिद उसी मुकाम पे बनेंगे। नक्शा मैंने बनाया है, मेरे डिज़ाइन के हिसाब से मस्जिदें बनेगी। डिज़ाइन भी बड़ा सोशल मीडिया के ऊपर और अखबार के अंदर छापा गया। फिर एक वक्त आया कि सेक्रेटेरिएट के पास जाकर वहाँ नमाज़ पढ़ी गई और अकबरुद्दीन अवैसी और उनका जो लोग हैं, जो उलमाए मशाइखीन जामे निज़ामिया और दूसरे, वहाँ जाके संगे बुनियाद रखे। बोले उसी जगह बनेगा जहाँ पे मस्जिदें थी, वहीं आलीशान मस्जिदें बनेगी। लेकिन होम मिनिस्टर महमूद अली साहब, जिनका वादा, बड़े अफसोस की बात है, एक मुसलमान होम मिनिस्टर हैं आप, अल्लाह के घर के लिए अभी थोड़े दिन में ये हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, अल्लाह के पास जवाब देना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़रूर मसाजिद में जो जो उसकी शहादत में मुलविस हैं, तमाम को क़यामत के दिन सबको हिसाब देने का है। ये दुनिया तो 2 दिन की है, कौन कब चले जाता मालूम नहीं, लेकिन हिसाब तो क़यामत के दिन अल्लाह के घर का देना है। शायद ये बात ये लोग भूल चुके हैं। अकबरुद्दीन अवैसी ने कहा था यूनिक स्कूल के पास अपनी तकरीर में कि ईदी बाज़ार में कि मसाजिद वहीं तामीर होगी जहाँ पे शहीद हुई है। मैं आपको ये भरोसा दिलाता हूँ, वहीं बनेगी। अब सवाल ये है, बाबा संगे बुनियाद कहाँ रखा आप लोगों ने? जिस दिन आप लोगों ने संगे बुनियाद रखा, उस दिन उस वक्त के वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम साहब, जो अब हज कमेटी के चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा था कि चीफ मिनिस्टर की उसमें रख दिए हैं, चीफ मिनिस्टर की उसमें पत्थर रख दिए हैं, संगे बुनियाद रख दिए हैं। जब भी हम लोगों ने पूछा चीफ मिनिस्टर की किस में रखे, तो बोले उसमें रखे। बड़े ट्रोल हुए, लोगों ने मजाक उड़ाया उनका कि चीफ मिनिस्टर की उसमें क्या रखे, पत्थर रखे, क्या रखे। और बार बार हमको ये तयखुन दिया गया कि मसाजिद वहीं बन रही है, हमको बेवकूफ़ बनाया गया। और सेक्रेटेरिएट से पहले वहाँ अज़ां होगी और नमाज होगी, सेक्रेटेरिएट की ओपनिंग से पहले। लेकिन अब खबरें आ रही है कि सेक्रेटेरिएट की ओपनिंग होने वाली है। सेक्रेटेरिएट की 17 तारीख के दिन ओपनिंग हो रही है, लेकिन अभी तक मस्जिदों का कोई अता पता नहीं है। कह रहे हैं तामीर जारी है। किस मुकाम पे तामीर जारी है? सेक्रेटेरिएट की वसी वरीस बिल्डिंग, उसका लॉन, उसकी पार्किंग, तमाम की फ़ोटो वीडियो एरियल व्यू आ गया। उसमें मस्जिद का स्ट्रक्चर
जहाँ होना चाहिए, मस्जिद जहाँ थी वहाँ पे नज़र नहीं आ रही है। यानी वही बात हो गई जो हम पहले कह रहे थे कि किसी कोने में एक मस्जिद बनाकर दे दी जाएगी, मगर मस्जिद उस मुकाम के ऊपर नहीं बनेगी। यही हम कह रहे थे कि मस्जिद कोई और जगह पे बना देंगे, मंदिर कोई और जगह बना देंगे, एक छोटा सा क्रिश्चियनों का चर्च हॉल बना देंगे, लेकिन मस्जिद की जगह मस्जिद नहीं बनेगी। ये प्लानिंग पहले हो चुकी थी और मुस्लिम क़ियादत को इनको एतमाद में लेकर कि हम ये तोड़ रहे हैं, आप गड़बड़ ना करें। आप अयोध्या के ऊपर गड़बड़ करते रहिए, आप काशी मिथिला के ऊपर गड़बड़ करते रहिए, आप अपना वोट बैंक संभालते रहिए। यहाँ के लोग तो बेवकूफ़ हैं। तेलंगाना के, हैदराबाद के अंदर तो बहुत ज़्यादा आपके मुरीद हैं, आपके लोग हैं। आप उनको जैसे चाहे वैसे बेवकूफ़ बना सकते हैं आप। और उसी तरीक़े से बेवकूफ़ बनाया गया हमको। हम तो पहले से बोलते आ रहे हैं कि देखो मुसलमानों, आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। पहले दिन से मैं, मुश्ताक मलिक साहब, फ़िरोज़ ख़ान, राशिद ख़ान, उस्मान मोहम्मद ख़ान, अमजदुल्ला ख़ान, ये सब हम लोग बोल रहे हैं बराबर। हम एक अपोजिशन आवाज़ उठा रहे हैं कि देखो मस्जिदें वहाँ नहीं बनेगी और मस्जिदों को किसी कोने में एक छोटी सी जगह के ऊपर मस्जिदें दे देगी। लेकिन हमारी क़ियादत हमको ये धोखा देते रही कि 1500 गज़ के ऊपर ये नक्शे के हिसाब से मस्जिदें बनेगी, आलीशान मस्जिदें बनेंगी, और उसका संग बुनियाद भी रखा। लेकिन अफसोस कि अब जो एरियल व्यू नज़र आ रहा है सेक्रेटेरिएट का, उसके अंदर मस्जिदें नज़र नहीं आ रही है। ना 1500 गज़ की वो आलीशान मस्जिद जिसका ऐलान हुआ था वो नज़र नहीं आ रही है। कह रहे हैं कि बन रही है, तामीर होगी। तो फिर क्यों कहा था महमूद अली साहब, अकबरुद्दीन अवैसी साहब, मोहम्मद सलीम साहब, जामिया निज़ामिया के मुफ्ती खलील अहमद साहब, जमात इस्लामी के आपके जो है अमीर जमात इस्लामी, या वो उलमा इकराम जो मस्जिद का संग बुनियाद रखने गए थे, जो नमाज़ पढ़े और पढ़कर वहाँ मुसलमानों को आप लोगों ने झूठ क्यों बोला कि सेक्रेटेरिएट की मस्जिद पहले तामीर होगी, उसमें नमाज होगी, फिर उसके बाद सेक्रेटेरिएट का इफ्तिताह होगा। ये सारी बातें झूठ साबित हुई। केसीआर साहब, ये ज़िंदगी का भरोसा नहीं है। अल्लाह के घर तोड़ना, इबादत गाहों को तोड़ना, ये बहुत भारी पड़ता है। आप ज़रा तारीख़ के पन्नों को पलट के देखिए। जब पीवी नरसिम्हा राव ने बाबरी मस्जिद को शहीद करवाया तो पीवी नरसिम्हा राव का क्या अंजाम हुआ, ज़रा सा पलट के तारीख़ पढ़ लो। वो पीवी नरसिम्हा राव की अध जली लाश, पूरी भी नहीं जली लाश, वहाँ पे कुत्ते आकर पीवी नरसिम्हा राव की लाश के पैर हाथ लेके खा रहे थे, भुने हुए जो फ्राई हो चुके थे, वो फ्राई गोश्त खा रहे थे। टीवी के ऊपर जब ये बताया गया तब पलट के लोग भागे, सरकारी ओहदेदार, और उन पैरों को, हाथों को जमा किया और फिर उनको जलाया। उसमें से कुछ तो कुत्ते खा चुके थे ऑलरेडी। कभी भी हुक्मरान को ये चाहिए, चाहे वो हमारे हो या दूसरे हो, इससे इबरत हासिल करो कि कैसी इबरतनाक मौत मस्जिदों के, अल्लाह के घरों की, दीनी मदारिस की, या मुसलमानों की पीठ में छुरा घोंपने वालों का जो अंजाम होता है वो आप लोगों के सामने है। आप लोगों को मैं ये बताता चलूँ, सलमान रश्दी, उस हरामी ने शैतानी वर्सेस जो किताब लिखी, 20 साल तक अमेरिका, यूके, यूरोपियन कंट्रीज़ उसको मुसलसिल अपनी सिक्योरिटी में रखा। मक्खी भी पर नहीं मार सकती थी, कोई उसके करीब नहीं जा सकता था। लेकिन 20 साल के बाद एक नौजवान अमेरिका के अंदर
जब वो मलून जाता है, अचानक वो नौजवान उठता है और उसको सबक सिखाता है। उसकी एक आंख चली गई और उसको शदीद ज़ख़म आए। आज वो बिस्तर पे पड़ा हुआ है, कीड़े पड़ के तड़प तड़प के मरेगा। तस्लीमा नरसीन, गुस्ताख, गुस्ताख नबी, उसकी नेक में प्रॉब्लम हुआ। डॉक्टरों ने उसके कुल्ले का ऑपरेशन कर दिया, यानी उसको गिरैंडोमाइसिन दे दिया। अब वो कह रही है कि मैं हमेशा के लिए अपाहिज हो गई, बिस्तर पे पड़ी भी है। अब उसको यूरिन बैग लगा दिए, पैम्पर लगा दिए, फोड़े पड़ेंगे उसको, कीड़े पड़ेंगे उसको। बीबी अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में उसने अपनी किताब के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुतहरात के बारे में गैर गलत लिखा था। उस आवारा औरत को हिंदुस्तान ने पनाह दी। हिंदुस्तान ऐसे तमाम इस्लामोफोबिया और जो इस्लाम के ख़िलाफ़ बोलने वाले हैं उनको पनाह देता है। हमारे को सताने के लिए हिंदुस्तान की ये हुकूमत, बीजेपी आरएसएस की हुकूमत, उन लोगों को, उन हरामियों को हिंदुस्तान में पनाह देती है। इसको भी पनाह दी, इसको भी सिक्योरिटी दी। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला का अज़ाब नाजिल होना है, होकर रहेगा। हो गया कि एक ऑपरेशन होने की वजह दूसरा ऑपरेशन हो गया। अब कह रही है कि मुसलमान खुश होंगे, जिहादी मुसलमान खुशियाँ मना रहे हैं। अरे जिहादी मुसलमान नहीं, हम लोग ईमान वाले मुसलमान हैं। हम ईमान वाले मुसलमान, अल्लाह के नबी के चाहने वाले मुसलमान खुशियाँ मना रहे हैं। इसलिए खुशियाँ मना रहे हैं कि अल्लाह का अज़ाब नाजिल हो गया। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमको बता दिया कि देखो मलून सलमान रुश्दी, देखो मलूना नस्लिमा तसरीन, ये बिस्तर पे पड़ गए। अब इनको कीड़े पड़ेंगे और ये मौत की दुआ करेंगे कि हमें मौत आ जाए, लेकिन इनको मौत नहीं आएगी। एक इबरत बनाता है अल्लाह सुब्हानहू तआला। जिस तरह फ़िरौन को एक इबरत बनाया, फ़िरौन के जुल्म को ढील देता गया। एक मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जब फ़िरौन के जादूगरों ने कहा कि फ़िरौन तुम्हारी हुकूमत में एक ऐसा बच्चा पैदा होने वाला है जो तुम्हारी हुकूमत को चैलेंज करेगा, तुम्हारी खुदाई को चैलेंज करेगा, तो फ़िरौन ने 70,000 बच्चों के गले काटे, 70,000 बच्चों को मारा, हर घर पे पहरा लगा दिया बनी इसराइल के। और जहाँ बेटा पैदा होता उसको ले जाके उसका गला काट देते, मार देते। बेटी होती तो छोड़ देते। 70,000 बच्चों के गले काटने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा फरमाया और उनको छुपाने के लिए कहा कि तुम इस बच्चे को नदी में एक टोकरे में छोड़ दो। फिर वो बच्चा टोकरे में बैठ के जाते हैं और उस बच्चे को फ़िरौन की बीवी नदी के किनारे उठा लेती है और उसके घर में परवरिश पाते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा, कई लोगों को दूध पिलाने के लिए बुलाया जाता है, लेकिन वो मासूम बच्चा किसी का दूध नहीं पीता। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम की बीवी के पास कुछ लोग आके कहते हैं कि महल में दूध पिलाने के लिए दाया को ढूंढ रहे हैं। आप जाती हैं और बच्चे को दूध पिलाती हैं तो बच्चा दूध पीता है। यानी माँ को उस महल में पहुंचाते हैं फ़िरौन के अल्लाह सुब्हानहू तआला, और माँ दूध पिलाती है बच्चे को, मूसा अलैहिस्सलाम को। मैं ये बताने का मकसद ये है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की खुदरत को के जो है मिसालें ऐसी है कुरान मजीद के अंदर, और अल्लाह के नबी ने हमको जो बयान फरमाई वो ऐसी ऐसी मिसालें हैं कि जो हमारा दिमाग दंग रह जाता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की प्लानिंग कैसी होती है। हम समझते हैं कि कोई चीज़ आ जाए तो अरे अल्लाह के घर टूट गया, अरे हमारी मुस्लिम क़ियादत भी खामोश हो गई, अरे हमारे कुछ उलमा इकराम, एक टोला है वो भी आपस में मिल गया, उनके साथ में सब मिल के जो है हुकूमत के साथ जो है बिरयानी खा रहे हैं, बिरयानी उलमा पूरे। लेकिन अल्लाह की कुदरत कुछ और ही इंतकाम लेंगी। उस इंतकाम का इंतज़ार करो और वो इंतकाम आकर रहेगा।
क्या केसीआर, तुमको यकीन है कि तुम उस सेक्रेटरिएट के अंदर आने वाले दिनों में हुकूमत करोगे? क्या उस सेक्रेटरिएट की आलीशान बिल्डिंग में तुम बैठोगे? क्या तुमको यकीन है कि कल तुम जिंदा रहोगे, या आने वाला इलेक्शन तुम जीतोगे, फिर तुम्हारी हुकूमत बनेगी और तुम उस आलीशान महल में बैठोगे? अल्लाह सुब्हानो व तआला ने कुरान में हमको बतलाया कि शद्दाद एक ऐसा इंसान गुजरा जिसने खुदाई का दावा किया। लोगों ने कहा कि खुदा तो जन्नत बनाया है आसमानों में। उसने कहा यह कौन सी बड़ी बात है, मैं दुनिया में जन्नत बनाऊंगा, मैं खुदा हूँ। अब उसने जनाब एक ऐसी जन्नत को बनाया, हीरे जवाहरात, सोने के महलात, चांदी के बड़े बड़े जो है बिल्डिंगें, और जो है नहरें बनाई उसने, हीरे जवाहरात, जमरूद और तमाम लगवाए, और दूध की नहरें बहाई, शहद की नहरें बहाई। जैसे जैसे जन्नत का तस्करा उसने सुना, वैसे ही जन्नत बनाया। और जब अपनी जन्नत देखने के लिए गया, जब मुकम्मिल हो गई जन्नत, जब जन्नत देखने के लिए गया, घोड़े से उतर रहा था कि मलिकुल मौत आ गए। जन्नत बनाने तक अल्लाह सुब्हानो तआला ने उसको मौका दिया, उसको खुदाई दी, ताकत दी, दौलत दी, हर चीज दिया, अपने आप को खुदा बोलता रहा। लेकिन जब जन्नत देखने के लिए उतर रहा था, घोड़े के पैर से, जेन से अपना पैर उतार रहा था कि मलिकुल मौत आ गए। बोला थोड़ा सा वक्त दे दो, मैं अपनी जन्नत देख लूं। तो बोले नहीं, यहाँ 1 मिनट 1 सेकंड नहीं टलता, तुम जन्नत नहीं देख सकते, तुम्हारी बनाई हुई जन्नत तुम नहीं देख सकते। हुक्म आ गया अल्लाह का, तुम्हारी रूह कब्ज कर लो। और उसकी रूह उस दरवाजे के ऊपर कब्ज कर ली गई, जन्नत के, उसकी बनाई हुई जन्नत के। तो केसीआर अन्ना, ये हमारी तारीख है, ये हमारा खुदा है, ये उसके घर है, ये उनकी कुरान है, उसके अंदर ये तमाम तफसीलात मौजूद है कि किस तरीके से अजाब आते हैं। क्या सेक्रेटरिएट के अंदर 17 तारीख के दिन तुम कदम रख सकोगे? आर यू श्योर? क्या तुम जाके अपने चैम्बर में बैठ सकोगे? अगर बैठ सकोगे तो हुकूमत कर सकोगे, आने वाली हुकूमत। अल्लाह के अजाब से डरो। और जो धोखा दिया है तुमने 1500 गज का आलीशान मस्जिद का, वो अल्लाह तुमसे इंतकाम लेगा। और जिस तरीके से अभी माइनॉरिटी लोन्स का ऐलान किया, पहले कहा 50 करोड़ दे रहा हूँ, फिर कहा कि 120 करोड़, 70 करोड़ हुए वो, फिर कहा कि 120 करोड़ देंगे। दिया कुछ भी नहीं, कुछ पैसा नहीं पहुंचा माइनॉरिटी कमीशन को। लाखों एप्लीकेशन पड़े हुए हैं, लोग लाखों रुपए इसके अंदर फॉर्म्स भरने में, बीच में ब्रोकरों को, एजेंटों को लोन दिलाने के नाम के ऊपर कई लोग गरीब लोगों के साथ पैसा खा गए। 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार रुपए उनसे ले लिए, जमा कर दिए। एक कमरे में रद्दी जमा हो गई सारी। जिस तरह डबल बेडरूम मकान मुसलमानों को देने का वादा किए थे, लाखों मुसलमान कलेक्टर ऑफिसों पे खड़े कर धूप में वो फाइलें बनाकर वहाँ जमा किए, लेकिन आज तक मुसलमानों को गाँवों में, तेलंगाना में, हैदराबाद में वो डबल बेडरूम मकान नहीं मिले। उनका पैसा भी गया और सारे कागज़ की रद्दी आपके पास जमा हो गई। अब माइनॉरिटी लोन, उसका भी वही हाल हो रहा है। 3-4 लाख जमा हो गए फॉर्म, मिला किसको भी नहीं। ऐसे चलते चलते इलेक्शन आ जाएगा और लोग आस में रहेंगे कि अभी इलेक्शन के बाद आप देने वाले हैं। शमशेर खान, आर यू ख्वाजा बिलाल फ्रेंड्स, यू एडजस्ट विथ यमायम? शमशेर खान साहब, ख्वाजा बिलाल मेरे दोस्त हैं, थे, हैं और रहेंगे। अब आप जो कह रहे हैं यू एडजस्ट विथ यमायम, नो, वो उनकी अपनी चॉइस है। वो यमायम को चले गए, वो सियासी मामला है उनका, वो चले गए। लेकिन दोस्ती, मुलाकात, ताल्लुकात
ये हमारी अपनी जगह रहेंगे जो ना ख़त्म होने वाले हैं, इससे उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। मेरे लड़के की शादी थी, मैंने कार्ड भेजा, वो आए, मेरे लड़के की शादी में पहुँचे, मुबारकबाद दी, बहुत देर तक बैठे। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों से भी मैं यही कहता हूँ, मुरीदों से भी मैं यही कहता हूँ, मुरीदों, देगचा ठंडा चमचा गरम। यानी तकरीबन लोग मुझसे मिलते हैं यमायम के, सलाम अलैक करते हैं, मेरी खैर खैरियत पूछते हैं, लेकिन ये जो चमचे हैं, ये चमचे बहुत गर्म रहते हैं, देगचे से ज़्यादा। हमारे डैडी को कुछ मत बोलो। अरे डैडी तुम्हारे जब धोखा देंगे, तुम्हारे डैडी सेक्रेटरीट मसाजिद का संगे बुनियाद रखा, और उसके बाद अब क्या हो रहा है ये नहीं पूछना। हम तुम्हारे अब्बा जान से सवाल नहीं करना, नहीं पूछना उनसे, खाली बड़ी बड़ी तकरीरें करे तो हम सुन लेना। आज आप देख रहे हैं कारपोरेटर्स की हालत। निज़ामाबाद के अंदर एक कारपोरेटर को सस्पेंड किया। क्या एक कारपोरेटर ही है खराब वहां पे निज़ामाबाद में? अब मैं कितने वार्ड के नाम गिनाऊं निज़ामाबाद के अंदर, जहां की आवाम वहां के कारपोरेटरों से बेजार है। आपको एक ही मिला, शायद उसने वहां के मुकामी सदर साहब को मामूल नहीं दिया बराबर, यानी बराबर बंटवारा नहीं हुआ। यही वजह है कि उसको सस्पेंड कर दिया गया। क्या आप टिकट देने से पहले उनका बैकग्राउंड नहीं देखते? क्या ये राउडी शीटर है, या इसके ऊपर इतने क्रिमिनल केसेस हैं, ये बस्ती में इसका क्या रिकॉर्ड है, और ये किन किन प्लाटिंगों में, ख़बरस्तानों में और मस्जिदों में मुलविस है, वफ़ के ज़मीनों में मुलविस है। आप चुन चुन के देते हैं बिल्कुल गलीज़ किस्म के लोगों को, जो गुंडागर्दी कर सकें, एक अपनी गैंग रखें, एक 20-30 आदमी की गैंग रख के जो मेंटेन कर रहा है, और जिसके पास पैसा है, जो आपको पार्टी फंड भी देता है, उसको आप टिकट देते हैं। सुहेल नाजी, मैं सबके सलाम का जवाब नहीं दे सकता, वरना मैं जो बोलना चाह रहा हूँ वो बात रह जाती है। मैं स्टार्टिंग में सबको सलाम किया और तमाम को वालेकुम सलाम इस दरमियान में कह रहा हूँ आप लोगों से मैं। तो बहरहाल कि निज़ामाबाद के अंदर कई कारपोरेटर्स हैं जो ये तमाम केसेस में मुलविस हैं। हैदराबाद के अंदर कितने कारपोरेटर्स हैं? गिने चुने हैं जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं। बाकी तकरीबन यहाँ पे लैंड ग्रैबिंग में, नाकों में पुलिस मकबरी में, बुरे कामों से मामूल वसूल करना, ज़मीनों पे कब्ज़ा करना, मियाँ बीवी के झगड़ों में जाना, भाई भाई लड़ रहा है उसमें जाके बंदरबाट करना, जहाँ खुली ज़मीन दिखी वहाँ पे लाइन लगा के खड़े हुए हैं। अरे बोले कारपोरेटर, मैं 20 लाख रुपए दे के टिकट लिया, मैं 30 लाख रुपए दे के टिकट लिया, तो मैं निकालूंगा ना पैसे। मैं अगर कौम की खिदमत करते फिरूंगा 5 साल, तो ये जो पैसे दे के आया मैं जमात को, जमात के सदर साहब को, वो पैसा मैं कहाँ से निकालूंगा? तो ये जो पैसा लेते हैं, जैसे यूपी में आप लोगों ने सुना, कई लोग करोड़ों रुपए लगा के आस में, एमएलए बनने की आस में लगाए। नकीबाई में हबीबा नकीबाई मिल्लत का हेलीकॉप्टर का किराया, जलसों का जो बिल है, वो लाखों रुपए बिल, लाखों रुपए बिल, लाखों रुपए बिल जो है उन लोगों को चार्ज किया गया, करोड़ों रुपए। रिसेंटली हम लोग गुजरात में देखे कि गुजरात का एक उम्मीदवार 6 करोड़ रुपए एमएलए बनने की आस में लगा के तबाह हो गया। जना वहाँ खड़े के रो रहे हैं, इतना हज़ारों ख़ता रो रहे हैं। अगर मग़फ़िरत की दुआ कर लेते सदर साहब, वो जो रोना है आपका, अल्लाह मेरी मग़फ़िरत करे बोले तो आपकी मग़फ़िरत हो जाती थी। लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए, हक़ी रोटों के लिए, आप उस कैंडिडेट की दुआ कर रहे हैं गुजरात में, और कैंडिडेट पीछे खड़ा हुआ है, वो भी परेशान है बेचारा कि ये पहली मर्तबा देख रहा हूँ मैं वोट के लिए,
इस तरह रो रहे हैं, अल्लाह रसूल का नाम लेके रो रहे हैं। अच्छा, वो खुद आमीन नहीं बोल रहा है, पीछे सम खड़ा हुआ है, वो उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, उसके बावजूद भी वो हार गया। बहरहाल असगर अली, जो लोग भोगते हैं उनको भोगने दो यार। वैसे बहुत से हैं जिनका काम है भोगना, वो लोग भोगते बैठे रहते हैं। तो क्या अपन भी पलट के भोगेंगे? एक सवाल, आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। बहुत से भोगते हैं, उनको भोगने दो। हम इश्यूज़ पे बात करते हैं, आवाज़ उठाना अपना काम है, कौम को बेदार करना अपना काम है। अब ये कौड़ी दो कौड़ी के लोगों के सवाल का अपन जवाब देते रहेंगे तो अपने को जेब नहीं देता। आज केसीआर साहब 12% रिजर्वेशन देता हूँ बोल के हाथ पे ले लिया आप, ठीक है, अभी तक उसका कोई जिक्र ही नहीं है, अब तो भूल ही गए वो। आप खम्मम में जलसा करते हैं, हिंदुस्तान के लीडरों को बुलाते हैं, समाजवादी पार्टी के लीडर आते हैं वहाँ पे, दूसरे स्टेट के जो है चीफ मिनिस्टरों को, वहाँ के अपोजिशन लीडरों को आप मदऊ करते हैं। लेकिन बड़े ताज्जुब की बात है कि हिंदुस्तान में बीजेपी को हराने के लिए हैदराबाद से जो असदुद्दीन अवैसी निकले हुए हैं, वो जलसे में उनको दावत नहीं है तेलंगाना के अंदर, जबकि तेलंगाना हुकूमत में अलायंस है आपका, मकसद एक ही है, बीजेपी को हटाने के लिए आप बीआरएस बनाएं। बीआरएस के अंदर एमआईएम नहीं है, टीआरएस में एमआईएम साथ है, 9 साल से टीआरएस में एमआईएम है। केसीआर के खिलाफ कुछ नहीं बोलते, सारे हिंदुस्तान में फिर के हिंदुस्तान के हर चीफ मिनिस्टर हर अपोजिशन पार्टी के खिलाफ जाके तकरीर करते, लेकिन टीआरएस के खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं बोलते। चाहे केसीआर मस्जिदें तोड़ दो, माइनॉरिटी लोन के नाम पे धोखा दे दो, वक्फ बोर्ड को जुडिशल पावर मत दो, चाहे पुराने शहर का दौरा मत करो, चाहे पुराने शहर को कोई स्पेशल बजट मत दो, पुराने शहर के स्कूलों की हालत, सरकारी स्कूलों की हालत इतनी ख़राब है कि बयान नहीं किया जा सकता। दवाखानों की, सरकारी दवाखानों की हालत इतनी ख़राब है कि गरीब लोग जो है उस दवाखानों के अंदर बेबस पड़े हुए हैं। लेकिन आप यहाँ टीआरएस के बारे में नहीं बोलते, केसीआर के बारे में नहीं बोलते। आप जिनके खिलाफ तकरीरें करके आए असदुद्दीन अवैसी, जिन स्टेटों में, वहाँ के लोग यहाँ बीआरएस में आए। आप बोलते मैं ड्राइवर हूँ गाड़ी का, स्टीयरिंग मेरे हाथ में है। ड्राइवर को नहीं बुलाए फिर केसीआर साहब जलसे में, खम्मम के जलसे में नहीं बुलाए। आपकी ओपनिंग के अंदर आप नजर नहीं आए दिल्ली में, बीआरएस ऑफिस की ओपनिंग में नहीं है आप, बीआरएस के कोई भी फंक्शन में अब तक नहीं है आप। क्यों नहीं बुलाए आपको अब तक, क्यों नहीं गए आप? पूरे हिंदुस्तान के लीडर हैं आप, उन्हें बीजेपी खत्म करने निकले तो आप साथ रहना था ना। मेरी एक कॉमन बात पूछ रहा हूं आप लोगों से मैं। केजरीवाल चोर आया यहां पे, आप नहीं गए वहां पे, केजरीवाल के खिलाफ आप इलेक्शन लड़े जाके। अब केसीआर उन तमाम को बुला रहा, समाजवादी पार्टी को बुला रहा, आप जाके समाजवादी के खिलाफ तकरीरें करके आए, मुसलमानों का दुश्मन है, यादव है, आप जाके करके आए यूपी में, योगी को जिता के आए, आप इनको हरा के योगी को जिताए। आप दिल्ली में जाके आप जमानत जब्त करा के आए, गुजरात में जाके आप कांग्रेस के खिलाफ, आम पार्टी के खिलाफ आप जाके तकरीरें करके बीजेपी को जिता के आए। अब आपको कर्नाटक का ऑर्डर मिला, कर्नाटक भी आपको जाना है, नहीं गए कर्नाटक तो अंदर जाते, अब आजम खान के जैसा आपका हाल होता, आपको जाना ही जाने। लेकिन सवाल ये है मेरा, माय क्वेश्चन इज, क्यों आपको बीआरएस के जलसों में अलायंस पार्टी के, आप उनके दोस्त है, मरे तक साथ रहूंगा बोलते आप, सेकुलर चीफ मिनिस्टर है बोल रहे हैं आप, सेकुलर चीफ मिनिस्टर, आपकी नज़र में जो लोग फ़िरका परस्त हैं, समाजवादी, आम पार्टी, जेडीएस, उन लोगों को बुला रहा है वो केसीआर, जिनके खिलाफ आप जाके उनके स्टेटों में उम्मीदवार खड़ा करके मुहिम चला के आए।
आप एक भी बयान नहीं दे रहे, आप एक बात नहीं बोल रहे हैं कि बीआरएस से मैं इत्तेहाद तोड़ देता हूं, केसीआर से, कि वो मुसलमानों के दुश्मन जमातों के साथ इत्तेहाद कर रहा है। बीआरएस में होना तो ये चाहिए ना, लेकिन ये दोगलापन, ये दोगली क़ियादत को मैं आपके दरमियान में, हबीब शेख कोई भी मुरीद आने दो, जाने दो उसको। सलीम मामो एफ का कहवा वी आर वेरी रेड अबाउट यू बोल रहा था आपके अंदर करा था बोल के। सैयद खान, ये एफ हम बहुत आते रहते जाते रहते, बहुत से एफ में देखा। और मुजफ्फरुल्लाह खान एक ग्रेट एडवोकेट हैं, क्रिमिनल एडवोकेट, आज उनका नाम है मार्केट के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह, वो मेरे छोटे भाई हैं। तो ऐसे तमाम एफ आते हैं, उनकी फाइल में चले जाते हैं, वो देख लेते हैं क्या करना है, मुझे वरीड होने की ज़रूरत नहीं है, और वो देख लेंगे कोर्ट के अंदर। ये छोटे मोटे एफ आके जाते रहते हैं, उसको लाइट लीजिए आप, कोई उसकी अहमियत नहीं है। सलीम भाई, ख्वाजा बिलाल आज पोस्ट करे सेक्रेटरीट से पहले मस्जिद का इनाग्रेशन होता बोल के, कितनी सच्चाई है इसमें। हाँ, ख्वाजा बिलाल सही पोस्ट करे कि अब वो जिस जमात में हैं, उनके कायदीन ये ऐलान करे थे कि सेक्रेटरीट की ओपनिंग से पहले मस्जिद ओपन होंगी बोल के। अब अगर देखा जाए तो ख्वाजा बिलाल ने बड़ी हिम्मत की बात कही, हक़ की बात की। उन्होंने अपनी क़ियादत से एक मानों में सवाल पूछ लिया। उन्होंने अपनी जिस जमात में वो हैं उसके सदर से और नायब सदर से, उन लोगों से पूछ लिया कि कहाँ है अज़ान और नमाज, ये ईमानी हरारत है, बाकी है। इसीलिए उन्होंने सवाल पूछा, इसीलिए शायद उन्होंने पोस्ट किया है। ये मैं सलाम करता हूँ कि उनको, उनके अंदर ये ईमानी जज्बा मौजूद है कि उन्होंने पोस्ट किया। बखौल आपके मैंने तो नहीं देखा पोस्ट हो, लेकिन इट्स गुड। बहरहाल हो रहा ये कि आज बीआरएस का कोई मैनिफेस्टो नहीं है मुसलमानों के बारे में। बीआरएस पार्टी बनाए, मुसलमानों के बारे में मैनिफेस्टो देना। केसीआर अन्ना 6% SC ST को रिजर्वेशन था, आप एक जियो देके 10% कर दिए। लेकिन मुसलमानों के 4% का 8% नहीं हुआ, 12 तो दूर की बात है। हमारे को 4% मिला कि 8 करना था। हम बोलते थे वाकई सेकुलर सीएम है। 8% से मुसलमानों को नौकरियां मिलते थे, मुसलमानों को जो है कॉलेजेस में हमारे भी डॉक्टर बनते थे, बढ़ के इंजीनियर बनते थे। 4% से 3% कर दिए, कोई पूछने वाला नहीं है। आज तक एक बयान ना असदुद्दीन अवैसी का आया ना अकबरुद्दीन अवैसी का आया, ये 3% कैसा हो गया। बात तो मुसलमानों की सारे हिंदुस्तान में डंका बजा के फिर रहे हैं कि मैं मुसलमानों का लीडर हूं, मैं मुसलमानों का लीडर हूं। लेकिन तेलंगाना का जब बात आती है, तेलंगाना के अंदर मुंह बन, एक महावरा है ना, मुंह बन और वो बन, दोनों बन। क्या बोलते हो, महावरा याद नहीं आ रहा मुझे, अगर आप लोगों को याद आ रहा तो लिखिए यहाँ पे। मुंह बन वो बन, दोनों बन है। केसीआर का नाम आते बन, ना मस्जिदों के बारे में बोलते, ना वक्फ प्रॉपर्टी के बारे में बोलते। हाँ, असम्बली में उठ के तमाशा करते चुप, ज़बरदस्ती का नाटक। वक्फ प्रॉपर्टीज़ के लिए CBCID इंक्वायरी करवाओ, CBCID इंक्वायरी। उन्होंने उठ के बोले बिल्कुल आपका बात मैं मानते हैं, CBCID इंक्वायरी होगा। आज तक नहीं हुआ। हुआ CBCID इंक्वायरी? CBI इंक्वायरी बोलो। CBI इंक्वायरी बोली तो दोनों भाया और एक 40-50 इनके पट्टे MLA सब चंचलवाड़ा जेल में रहते। CBI इंक्वायरी करो, कहाँ कितना लूट के खा गए, वफ के ज़मीनात, वो सारी चीज़ें CBI निकालती, CID नहीं। CID स्टेट के रहते हैं कि लोकल। इधर हम यहाँ ज़रा घर को आओ बोले तो ACP साहब घर को आ जाते। ऐसा रिपोर्ट बना दो बोले तो उन्होंने रिपोर्ट बना देते। वो भी नहीं बनी रिपोर्ट अब तक। वक्फ बोर्ड के स्टोर रूम को जो है, स्टॉक रूम को, स्टोर रूम को ताला पड़ा हुआ है। आज 5 साल हो गए। आज हजरत बाबा शरफुद्दीन साहब वक्फ लैंड, 4000 एकड़ ज़मीन, 1200 एकड़
राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में खा गए। हमारे शेरा जंगल में थे, जब जंगल से आए तक मालूम हुआ 1200 एकड़ ज़मीन एयरपोर्ट में ले लिए। खामोश बैठ गए लोग। गए, राजशेखर रेड्डी से मिले और मामला कर लिए वहाँ पे बैठ के एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ। बड़ी डकार ले लिए, खामोश बैठ गए। लैंको हिल्स 1 लाख करोड़ की ज़मीन तबाह हो गई। केसीआर धोखा दे दिया, एफिडेविट दे दिया गवर्नमेंट लैंड, वक्फ लैंड को। जबकि इलेक्शन के तकरीरों में ये उस टाइम पे वादा किया कि वो ज़मीन में सब वक्फ के ज़मीन आप लोगों को वापस दिलाऊंगा। क्या केसीआर को वोट दिया जा सकता है इन हालात में? जो अंदरूनी बीजेपी टीआरएस, मेरी नज़र में दोनों एक है। आरएसएस, सीएम केसीआर, सेम, नो डिफरेंस। मैं ज़माने से बोलते आ रहा हूँ। इलेक्शन के लिए थोड़ा सा ड्रामा हो रहा। अब अगर कांग्रेस की तरफ मुसलमान जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट के मुसलमान, हैदराबाद के मुसलमान, तो ये हमारी क़यादत निकल के, इनका एक ही काम है कांग्रेस के खिलाफ मुहिम चलाना। कांग्रेस हुकूमत में नहीं है, ना सेंट्रल गवर्नमेंट में है, ना स्टेट गवर्नमेंट में है, लेकिन हर जलसे के अंदर कांग्रेस का नाम लेके रोना धोना, कांग्रेस 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 कांग्रेस। इनको जो कुछ भी मिला कांग्रेस से मिला। दारुसलाम कांग्रेस से मिला, मेडिकल कॉलेज कांग्रेस से मिला, इंजीनियरिंग कॉलेज कांग्रेस से मिला। जितने कॉलेजेस इनके हैं सब कांग्रेस ने दिया इनको। इनका हेडक्वार्टर भी वापस जो है दोबारा कांग्रेस ने दिया। आज इनका ने जो दौलत पैसा, जो भी वक्फ बड़े बड़े प्रॉपर्टीज़ का काम करे, वो कांग्रेस के दौर में करे, वाईएस राजशेखर रेड्डी के दौर में करे, हज़ारों करोड़ के काम करे। वो ज़मीनों को बेच के निकल गए और खामोश बैठ गए लोग। फिर कांग्रेस की बुराई। अरे कांग्रेस तो तुमको मेयर दिया कई मरतबा, डिप्टी मेयर दिया कांग्रेस ने हैदराबाद में। केसीआर ने क्या दिया तुमको? केसीआर की हुकूमत आई जब से, ना तुमको मेयर मिला ना डिप्टी मेयर मिला। कांग्रेस के दौर में वही मेराज हुसैन डिप्टी मेयर, बाद में माजिद हुसैन मेयर, कांग्रेस के दौर में मिला ना। उसके बाद क्या हो गया? केसीआर ने तुमको कैसा गुम्मा दिया कि पूरे शहर के अतराफ के एरिया को मिला के उसने बड़ी कर दिया बल्दिया को। इतनी बड़ी कर दिया कि तुम पुराने शहर के कोने में आ गए और तुमको मिला कुछ भी नहीं। बीजेपी आ गई, तुम बोले आओ मोदी आजा, पुराने शहर को आ, चार मीनार को आके बता, है दम तो योगी तू आ। योगी भी आ गया। ये लोग गायब हो गए शेरा जंगल में रूपोश हो गए। उसके बाद क्या हुआ? हैदराबाद के अंदर 4 कारपोरेटर से 50 कारपोरेटर आ गए उनके। थोड़ा होता तो उनका मेयर बन जाता था। मेयर बन गया तो पहले बोलते थे उन्होंने हैदराबाद का नाम बदलो, भाग्यनगर रखो। भाग्यनगर म्युनिसिपल कारपोरेशन रखते थे नाम उन्होंने। पहला योगी आ गया ना चार मीनार की मंदिर के पास, अमित शाह आ गया, मोदी सब आ गए यहाँ पे। आजा बाबा आजा, देख लेंगे, आजा बाबा आजा। अब फिर बोलो निकल के, आजा बाबा आजा बोलो। पूरे तेलंगाना में आ जाते बाबा, आने वाले हैं बाबा, तुम्हारे बड़े बाबा आने वाले हैं। ए टीम आके बी टीम की मदद करेंगी, ए टीम बी टीम मिलके लड़ेंगे। ए टीम बी टीम के बीच में केसीआर गायब हो जाता। बीजेपी की हुकूमत बनती आने वाले दिनों में। और ऐसी इत्तलात मिल रही है कि सेंट्रल से इनको फोर्स पड़ रहा है 40-50 सीट के ऊपर लड़ना, 40 सीट पे लड़ना, 40 सीट पे लड़ना। हाँ, गुलाम आमिर कल से असेंबली के अंदर ड्रामा होगा, नूरा कुश्ती बोलते उसको, मैं मारे जैसा करता हूँ तो रोए जैसा कर। उन उठ के जो है तकरीर करते 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 ऐसी तकरीर करते पूछो मत। उसके बाद उन्होंने बोलते हाँ कर देंगे। मुसलमानों के लिए एक कम्युनिटी सेंटर बना रहे थे, इतने करोड़ रुपए का, आज तक का उसका संगे बुनियाद ही नहीं हुआ। असेंबली में हुई बात है। असेंबली में जितने वादे केसीआर ने किए, एक वादा भी पूरा नहीं हुआ।
अब तक का। एक एक वादा असेंबली के अंदर झूठ बोल रहे, असेंबली में वादा पूरा नहीं हो रहा। केसीआर का इनका जो ड्रामा होता, अकबरुद्दीन अवैसी का केसीआर का, वो ड्रामे को निकाल के पुराने पूरे देख लो आप। कोई वादा अब तक का पूरा हुआ क्या? एक वादा यहां बता दो मेरे को। खाली मुरीदा खुश होते तकरीर सुन के, वाह 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 वाह। अब निकले हुए इलेक्शन आते की साथ ही जो है, निकलते बाजे बजा लेते हुए धबड़े ले लेके, देखो देखो कौन आया, शेर आया शेर आया, धद्दड़ की धद्दड़ धद्दड़ की धद्दड़, बाजे बजा के फूल के हरा पिना के, मोहरी का इनाग्रेशन, यहाँ पे ड्रेनेज लाइन पड़ रही, मोहरी के ढकना पड़ रहे हैं, रोड रोड को जो है पैचेस डाल रहे हैं, सीमेंट की रोड पे डामर के पैचेस। अब पूरा नाला साफ हो रहा, यहाँ पे ये बनेगा एक इनाग्रेशन, करोड़ों रुपए के इनाग्रेशन के तख्तियाँ पैदल फिर रहे हैं। वो एक और रहमत बेग बोल के राजेंद्र नगर के इलेक्शन लड़े थे, सो उन्होंने बोले 400 किलोमीटर फिरे सदर साहब। अरे कैसा फिरते मियाँ? 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, क्या बोल रहा बेचारा मालूम नहीं हो। पैर के अंगूठे के नाखूना निकल गए, अंगूठा निकल गया, क्या की हो गया, फला हो गया। नूरखा मज़ार का जलसा सुन रहा था मैं। इतने करोड़ों रुपए गवर्नमेंट के पास कहाँ हैं जिसके तख्तियाँ लगाते आप लोग? हर इलेक्शन आता करोड़ों रुपए के तख्तियाँ लगाते लगाते लगाते, तख्तियाँ लगे हुए रहते, लेकिन काम नहीं होता। ना कोई डेवलपमेंट। नई न्यू सिटी की तरफ चले जाओ, जरा न्यू सिटी के ग्राउंड मार के आओ, आने के बाद आपको पता चलेगा कि आपका पुराना शहर का क्या हाल है और नए शहर का क्या हाल है। नए न्यू सिटी का डेवलपमेंट देखो आप लोग, जहां जंगल था, जहां पहाड़ें थे, जहां गलाजत थी, लोग जाने के लिए डरते थे, वहां ऐसा बना हुआ है कि जैसे बेंगलोर, बॉम्बे, वो सिटीज को भी पीछे छोड़ दिया। पुराने शहर का आज तक एक दौरा सीएम केसीआर ने किया। आए नहीं पुराने शहर में, ना कभी आके जो है पुराने शहर के स्लम एरिया को देखा, ना मेट्रो ट्रेन, जहाँ पिल्लर पड़ा हुआ था मेट्रो ट्रेन वहीं पड़ी हुई है। असेंबली के अंदर भी बात हुई, मेट्रो ट्रेन बहुत जल्द आने वाली है, बजट भी मंजूर हो गया। तो भाई साहब, ना मेट्रो ट्रेन आ रही, ना रोड वाइंडनिंग का काम हो रहा। डबीरपुरे के अंदर मार्किंग करके गए मेरे घर के आगे चौरस्ते पे, हम इंतज़ार कर रहे हैं रोड बड़ी होंगी, पुराने शहर की तरफ जाएंगी, बसें चलेंगी, हमारे बच्चे बसों का इस्तेमाल करेंगे, मेट्रो ट्रेन आएंगी, कम पैसों में नए शहर के कॉलेजेस को जाके हमारे लड़के लड़कियां तालीम हासिल करेंगे। आज एक एवरेज फैमिली ना बच्चों को ऑटो में, क्या रोज़ाना ऑटो में 500 रुपये, 1000 रुपये किराया देकर क्या न्यू सिटी भेज सकते? बोलिए आप लोग। नो बस सर्विस, ऑटो से कहाँ तक जाएंगे बच्चे? कैसा बाबा नगर, तालाबकट्टा, वट्टेपल्ली, हसन नगर से ऑटो लेकर कहाँ जाएंगे? कहाँ बस मिलेगी? फिर वो कहाँ अपने पॉइंट पे पहुंचेंगे तालीमी इदारे को? पुराने शहर में तो कुछ है नहीं। यहाँ पे पुराने शहर में खाली तकारीर है। डेवलपमेंट, मुसलमानों को डेवलपमेंट के नाम के ऊपर नल, लाइट, मोहरी, इसको बोलते हैं डेवलपमेंट। ये तख्तियाँ लगा दिए, बाजे बजा दिए और तकरीर करे 60 करोड़ का डेवलपमेंट काम, चारों तरफ झंडे लगा दिए। बेचारे गरीब लोग जिनको मालूम नहीं है क्या हो रहा, बोले 60 करोड़ के काम हो रहे हैं, 60 करोड़ के काम हो रहे हैं। अरे भाई, तेरे पेट के अंदर 2 वक्त की रोटी नहीं है, तेरे को कोई जॉब नहीं है, रात भर चबूतरों पे नौजवान, पुलिस आके पकड़ के लेके जा रही, एक आदमी बाहर कमा रहा, पूरा घर चल रहा, पूरे खानदान की मदद हो रही, एक आदमी अमेरिका में है, एक लड़का इंग्लैंड में है, किसी घर का एक लड़का सऊदीया में, खतर में, बहरीन में है, कोई ऑस्ट्रेलिया में है। ये उन लोगों की तरफ से आज जो कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, इकोनॉमी यहाँ चल रही है। वैसे मुसलमानों के पास क्या है? होटल, पान का डब्बा, मेडिकल हॉल, 4 मेडिकल हॉल एक चौरस्ते पे, किराने की दुकान, दूध की दुकान, गोश्त की दुकान,
बेकरी, फूल की दुकान। मुसलमानों का ने कारोबार कहाँ है बड़ा? जिनके ने पैसा है उन्होंने शादी खाने बना दिए बड़े बड़े, 4 लाख का शादी खाना, 3 लाख का शादी खाना। अरे मत करो शादी खानों में शादी, मस्जिद में निकाह करो, मस्जिद में निकाह करो। निकाह करके घर को आ जाओ, पैसे बचेंगे, वो पैसे तुम्हारे काम आएंगे। प्राइवेट दवाखानों में जा नहीं सक रहे, माँ बाप बीमार हैं तो घर बिक रहा है पूरा। अरे उस्मानिया हॉस्पिटल कैसा ले जाना, गांधी कैसा ले जाना, लोग क्या बोलेंगे, खानदान वाले क्या बोलेंगे। लोग अपना सोना बेचकर और अपना घर रहन रख के, कोविड में कई लोगों के घर बिक गए, सोना बिक गया, कारोबार तबाह हो गए, आज तक नहीं संभले। अभी तक लाखों रुपए प्राइवेट हॉस्पिटलों में बिलों में डाल दिए। आज भी प्राइवेट दवाखानों में ये आलम है बिलों का। खुद जो जमात की दावा करते कि हमारा दवाखाना ऐसा है। 2 दिन पहले एक गरीब आदमी ने मुझे फ़ोन किया, कहा कि हम मैत्री हॉस्पिटल को है वहाँ थे, उन लोगों ने रात में तबीयत बिगड़ गई, हमको एम्बुलेंस में हसरा हॉस्पिटल को भेज दिया। 4 बजे हसरा आए, रात भर हसरा हॉस्पिटल में रहे, इन्हों रोते रहे, हसरा हॉस्पिटल हंसते रहा। दिन के 2 बजे यानी अराउंड 24 आवर्स से पहले, 23 आवर्स, वेंटिलेटर लगाए, फलां करे, ये करे, वो इंजेक्शन दिए, दवा दिए, सब मिला के 90,000 रुपीज़ बिल हाथ को दिए, 90,000। और वो साहब अल्लाह को प्यारे हो गए। वो लोग मुझे फ़ोन करके मदद के लिए बोले, क्या कुछ मदद कीजिए। मैं बोला आप उस्मानिया हॉस्पिटल क्यों नहीं आए? नहीं, बोले वो हम यहीं पे सस्ता था, मैत्री में चले गए, वहाँ 3-4 दिन के बाद तबीयत बिगड़ गई, उनके पास कुछ आलात नहीं थे, तो उन लोगों ने सजेस्ट किया, फौरी एम्बुलेंस लगाई उन लोगों ने, तबीयत बिगड़ी तो बोले कि हसरा को चले जाओ आप लोग। उन लोगों ने हसरा को भिजा दिया। मतलब फिर बोले कहाँ कहाँ से पैसे भीख मांग रहे हैं, और हसरा दवाखाने में 90,000 रुपये पे करके लाश को लेके आए। फिर ये लोग जाके मैत्री हॉस्पिटल के ऊपर एहतजाज करे कि आप लोग वहाँ क्यों भेजे। जो लोग इन दवाखानों को जाते हैं उन लोगों को पता है कि यहाँ पे कितना बिल बनता है, इनके पास कितना बिल बनता है। फिर नाम मुसलमानों का लेते हैं। अरे आए मोहल्ले में आए तो अकेले निकलो, 2-4 आदमी के साथ आओ, खटका मारो, मार के पूछो आपके घर के क्या हालात हैं, अम्मा जनाब कैसे हैं आप, आपके बच्चे कैसा गुजार रहे हैं आप, ये पूछो। आप आ रहे हैं 200 आदमी के साथ, पूरे एरिया के इब्तिदाइयों के पूरे गुंडे, राउडी शीटर्स, पूरे एरिया के कारपोरेटर, सबको फ़ोन आ जाते, साहब आ रहे हैं, साहब आ रहे हैं, जमा हो जाओ। बाजे बजाते, फूल के हार लेके, दंदना लेते, उनके साथ ही चले जा रहे हैं। वो सैदाबाद में निकलते थे कोई साल को साल, धद्दड़ की धद्दड़ा चिकना करके लेके जाते, फूल काट डाल के, मेरा बड़ा तेरा बड़ा बोल के। लंगर हाउस में भी निकालते, एक फंक्शन होता खुलगांव का, वैसा हाल हो गया ये। अन्य आदमी, कोई आदमी बात ही नहीं कर सकता। बीच में चले जा रहे हैं, साथ में 400-500 आदमी है, खाली दौरा हो रहा, बजा लेते हुए निकल गए, खाली फूला पिन लेके, रिबिना कट लेके चले गए। कोई आदमी ये नहीं पूछ सकता जनाब स्कूल कहाँ है यहाँ पे, यहाँ मेडिकल फैसिलिटी कहाँ है, आपके दवाखाने का कार्ड बना के दो साहब, गरीब है हम, साहब मैं ऑटो चलाता हूँ, मैं बीमार हो गया, मेरे गुर्दे फेल हो गए, साहब आपके दवाखाने मेरा इलाज करो। कोई बोल सकता ना, उन्होंने सुनते, उनके कानों को ढकने पड़े हुए, आपका मुंह बंद है, और बीच में 200-300 आदमी हैं, बाजे वाले। अब तो सिक्योरिटी भी आ गई, सिक्योरिटी वाले किसको भी नहीं आने दे रहे हैं, ज़बरदस्त सिक्योरिटी है, वो ढकल दे रहे हैं, वो गन से मार के हटा दे रहे हैं आपको बाजू। आप अपना मसला उनको बोल भी नहीं सकते, उन्होंने सुनते भी नहीं, बस चले चले जा रहा जुलूस हो, निकल के राउंड मार के फिर शाम में जलसा, फिर जलसे में खड़े के 60 करोड़ के तरक्याती काम, वहाँ से वहाँ तक ब्रिज जा रहा। अरे वो ब्रिजों को लेके क्या करेंगे, कहाँ से कहाँ ब्रिज जा रहा। ये बच्चों के नौकरियों की बात करो बाबा, कितने जॉब दिलाएंगे आप रिजर्वेशन की बात करो आप, कि मैं केसीआर को बोल के रिजर्वेशन दिलाऊंगा नौजवानों। पढ़ के लिख के बच्चे बेकार है, कई ग्रेजुएट से, इंजीनियर से, बेकार है, जॉब नहीं है। मुसलमानों को ले रहे नहीं जॉब में,
3%, वो भी कांग्रेस के ज़माने का चल रहा हो। क्या होता 3% से? मुसलमान 12% काउंट करें यहाँ पे, 12% दो, मुसलमानों को लोन दिलाओ। 100 करोड़ 120 करोड़ से क्या होता? 700 करोड़ रुपए, 1000 करोड़ रुपए ऑलरेडी दलित बंधु स्कीम में डाल दिए। हर दलित के अकाउंट के अंदर पैसे आ रहे हैं, 10-10 लाख रुपए दलित को दे रहे हैं उन्होंने। गरीब मुसलमान को 2 लाख भी नहीं आ रहे, 1 लाख भी नहीं आ रहे। मुसलमानों के लिए एक स्कीम होना ना, दलित बंधु स्कीम की, वो तो असल में हमारी अगर लीडरशिप पावरफुल रही, वल्लाह मैं अल्लाह को हाजिर और नाजिर जान के बोल रहा हूं कि अगर क़यादत अमानुल्लाह खान साहब जैसे लोग, आज याद आते मेरे को, ऐसे मजबूत बोलने वाले, बेजिगर, चला असेंबली हल जाए पूरी, अपने मफाद के लिए नहीं, कोई अपना मेडिकल कॉलेज देने के लिए नहीं, कोई अपने लिए बच्चों के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए नहीं, कोई कानून का खजाना जमा करने के लिए नहीं, कोई पहाड़ पे पैलेस बनाने के लिए नहीं, कोई लंदन में पैलेस बनाने के लिए नहीं, कोई 3-3 करोड़ के 10-10 कारां घर पे रखने के लिए नहीं, कोई 1-1 करोड़ की घड़ी हाथ पे बनने के लिए नहीं, कौम के लिए उठ के बात करने वाला बेजिगर। डरते थे चीफ मिनिस्टर्स, वैसा बोलने वाला होना। कह का दलित बंधु कर रहे जी, मुसलमानों को भी दो, मुसलमानों को दो, ऐलान करो, मुसलमान वोट दिया ना तुमको, हम बोल के दिलाए ना वोट तुम्हारे को इलेक्शन में, हम पूरे रियासत तेलंगाना में तुमको वोट दिलाए, हमारे पूरे मौलाना अपील करके वोट दिलाए। बोलना, बोल के दिलाना। उनको 10 लाख दे रहे, मुसलमान को 5 लाख दो, ऑटो दिलाओ, दो साहब, एक 2000 ऑटो जो है मुसलमानों को दो, हर डिस्ट्रिक्ट में एक 100 ऑटो दो, मुसलमानों को घर दो सब बना के। इतने मुसलमान है, कितने घर दिए मुसलमानों को? एक एक कमरों में पड़े हुए यार, सोने को जगह नहीं है कमरे के अंदर। जाके देखो आप स्लम एरियाओं के अंदर, ये घर में जो है 4 कमरे हैं तो 4 कमरों में 4 फैमिलीज है। अपने घरों को मत देखो, अपने स्टैंडर्ड, अपने स्टेटस को मत देखो आप। मैं लाखों मुसलमानों की बात कर रहा हूं, घर के किरायों को परेशान है, रो रहे हैं, घर का किराया बढ़ गया, मकानदार बातें कर रहे हैं, खाली करो बोल रहे हैं। आधे मुसलमान तो ये टेंशन में है घर के किरायों के। जो बीमार पड़े हुए उनको दवाया नहीं, दवाखाने में बाहर से दवा लिख के दे रहे हैं, बाहर से आप जो है वो टेस्टा करा के लेके आओ, थपाड़िया से लाओ, अपोलो लैब से करा के लाओ, उस्मानिया दवाखाने में चिट्ठी दे रहे हैं आप बाहर से करवा के लेके आओ। आप कभी उठ के बोले असेंबली के अंदर कि बाहर से करवा के लाओ, बाहर से करवा के लाओ? क्या है, क्यों आपका लैब मुकम्मल नहीं है उस्मानिया हॉस्पिटल का? उस्मानिया हॉस्पिटल का लैब, गांधी हॉस्पिटल का लैब, कैंसर हॉस्पिटल का लैब पूरा मुकम्मल होना चाहिए। वहां पे हर किस्म की सुविधा होना चाहिए गरीबों को। कल से नूरा कुश्ती होने वाली है। असद साहब की कितनी प्रॉपर्टी, अपने नाम पे नहीं रखते मियाँ प्रॉपर्टी, इनकी बेनामी प्रॉपर्टी, इनके बहुत से पट्टे भरोसे वाले, उनके नाम पे रहती प्रॉपर्टी, और डॉलर ज्वेलरी गोल्ड वगैरह ऐसा बना लेके लोग दबा देते पैसे को। वो खारून के जैसा समझो आप। अचानक विकेट निकल गई तो सब रह जाता है यहाँ पे, खबर में जाके हिसाब देते रहना। ये पैसे या ज्वेलरी, ये सोना, ये काम आने वाली नहीं है ना खबर में। खबर में तो पाई पाई का हिसाब होगा ना क़यामत के दिन। हर हराम की चीज को हलाल समझ रहे हैं, सूद को हलाल समझने वाले, सूद को प्रॉफिट बोलने वाले, सूद खाने वालों से हम क्या उम्मीद रख सकते हैं कि वो मुसलमानों के मसाइल को हल करेंगे, या इनके दिल में मसाजिद की, मक्का मस्जिद की हालत देखो आप, क्या हाल है मक्का मस्जिद के। लोग आज तक परमानेंट नहीं है, वो लोग, मक्का मस्जिद का स्टाफ परमानेंट नहीं है, टेम्परवरी है लोग, लेबर समझो आप, लेबर सैलरी है मक्का मस्जिद की। हिंदुस्तान की तारीखी मक्का मस्जिद, जिस हल्के की आप 60 साल से नुमाइंदगी कर रहे हैं, बाबा के ज़माने से बैठे हुए हैं, चार मीनार हमारा, खिला हमारा, चार मीनार मक्का मस्जिद के मौज़न इमाम, वहाँ के वर्करों की परमानेंट सैलरी नहीं है।
परमानेंट जॉब नहीं है उनकी, टेम्पररी बेसिस है पूरे। वहां जो सुपरिटेंडेंट बैठे हुए हैं, एक पुलिस के रिटायर ऑफिसर को लाके बिठाए। पुलिस का रिटायर ऑफिसर सुपरिटेंडेंट हो सकता है यार? पुलिस वाला मस्जिद का सुपरिटेंडेंट रह सकता? क्या बोलो आप लोग मेरे को? रिटायर पुलिस वाला, लफ्ज पुलिस वाला बोले तो हमारे को किंदराहट आती। उसकी जिंदगी कैसी गुजरती वर्दी के अंदर, उन्हें वहां सुपरिटेंडेंट बन के बैठा हुआ है। 1,000 रुपये चप्पल माफिया, जो औरतें चप्पल लेके बैठते ना, वो औरतें रोजाना 1,000 रुपये देना चप्पलों के, विजिटर्स के, नमाजियों के चप्पला रख लेके बैठते। जो भी जाते 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये देके जाते। उन्हें जो जमा करते उसमें से 1,000 रुपये वो लोग वहां पे ऑफिस में जमा करना, उनका एक आदमी फिरते रहता। 30,000 रुपये चप्पल वाले देना। मक्का मस्जिद के अतराफ आजू बाजू जो दुकाना लगा लेके बैठे उन्होंने देना मामूल। फिर मस्जिद को चारों तरफ से बंद कर दिया। कोई जनाजा कैसे नहीं आ सकता मक्का मस्जिद में? कहां से आएगा नमाजी जनाजा? गुलजार हाउस की तरफ से बंद, मुगलपुरे की तरफ से बंद। पहले पार्किंग का कोई इंतजाम नहीं, चारों तरफ से मस्जिद को बंद कर दिए। क्या बोले तो पैदल पैदल आने जाने का रास्ता। मोटरसाइकिल लेके आदमी मस्जिद तक जाए, मस्जिद के अंदर जगह है, वहां रखेगा, नमाज पढ़ेगा। हमारी तारीखी मस्जिद में मुसल्लियां बढ़ के आते थे। आज 2 सफ 1 सफ नहीं हो रही आज, क्योंकि पैदल जाना पड़ रहा वहां पे। अब्दुल हाँ पागल हो गया भाई उन्हें, उसका नाम भी मत लो आप, अल्लाह के वास्ते। ये पागलों का नाम मत लो। अपन इश्यूज़ के ऊपर बात करते हैं, अपन इश्यूज़ के ऊपर जो है अपन आवाज़ उठाते हैं। और आज मेरा आने का मकसद सेक्रेटरीट के मसाजिद थे कि इतने बड़े प्लान में वो मसाजिद नज़र नहीं आ रहे। किस कोने में कहाँ संगे बुनियाद रख के हमको धोखा दिया गया, हमसे झूठ बोला गया और हमको तयखुन दिया गया कि जो है मस्जिदें वहीं बन रही है। लेकिन अब जो मैप और जो बन के आया, जो एरियल व्यू बता रहा है, उसके अंदर मस्जिदें शायद किसी कोने में चले गई। उस मुकाम पे तो नज़र नहीं आ रही है जहाँ पे मस्जिदें थी, जहाँ पे 1,500 गज का वादा किया गया था कि पूरे 1,500 गज ज़मीन हम मस्जिद की जगह पे मस्जिद रहेगी। जो बोले थे वो हमारे कुछ लोगों ने दलाली करके हमारे साथ धोखा किया और ये मौजूदा हुकूमत को बहुत मस्जिद है ही नहीं। अच्छा, कहीं कोने में है जैसा बोल के है, एक कोने में बनरी जैसा है। चिचा असद अवीसी अमेरिका आके कुछ मामला करके गए, कितना ज़मीनों का करके गए होंगे मियाँ वहाँ पे। बड़े मामले कुछ 4-5 दिन के लिए गए, ऐसे तो नहीं जाते किसी जगह के ऊपर। क्या करते हैं मामले करके, कितनी दौलत। अब देखो आप, एक कारपोरेटर का भांजा ऑफिस के, उसकी खुद ऑफिस के ऊपर मर्डर हो गया मामलों के चक्कर में। भांजा यार, वो बच्चा मर गया ये मामलों के चक्कर में। मामू के हाथ के ऊपर मामले कर रहे हैं उन्होंने, हो गया काम, नौजवान बच्चा मर गया। इतना प्यारा बच्चा, चेहरा उसका आंखों में आज भी घूमता है मेरे। ये जितने भी ये दौलत के हवस, प्लाटिंगा और ये लूट लाट कब्जे जिन कामों में लगे हुए हैं, ये गली के लीडरों की बात मत सुनो आप लोग। ये गली के कारपोरेटर लीडर आके आपको बहकाते हैं, वोट दो। बोलो बाबा 10,000 रुपये एक वोट के दियो, हमारे घर में 5 वोट है, 50,000 रुपये पहले हमारे घर पे रख दो और आपके दवाखाने का कार्ड दे दो हमारे को, बीमार पड़े तो फ्री इलाज आपको वोट देते हम। देखो आप दूसरे पार्टियां वाले 10,000 दे रहे हैं, बीजेपी वाले 10,000 दे रहे हैं, टीआरएस वाले 10,000 दे रहे हैं वोट को। आप लोग आके फुगट में वोट दो बोल के हेलीकॉप्टर में आप फिर रहे हैं। लंदन में रह रहे हैं आप 6 महीने यहाँ रह रहे हैं। आपके बच्चे 5,000 की चाय पी रहे हैं, आपके बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं, आपके बच्चियाँ जो है आला तालीम हासिल कर रहे हैं। वोट देने वाले का बच्चा क्या कर रहा, नारे तकबीर अल्लाह अकबर, जाके बेचारा वोट डाल दे के आ रहा है जज्बात में, उसको मालूम ही नहीं है। उन्हें जा रहा वोट डाल के आ रहा, इलेक्शन के खुद पकड़ो, बोलो गरीब आदमी है साहब, हम लोग 5 वोटा है हमारे करने, 50,000 रुपये दियो डालते, नहीं तो वोट डालने नहीं जाते हम। ड्राइवर मिल्लत के बारे में कुछ बोलो, परसों तकरीर सुने ना आप लोग पूरी, उसके बाद क्या बोलेंगे बोलो आप।
वो तकरीर बार बार सुन लो आप, उन्होंने कितने काबिल है, उनको फिर टिकट देते। उनको ऐसे लोग रहना, पढ़े लिखे तालीम याफ्ता अच्छे लोग नहीं रहना, पढ़े लिखे दोनों रहना खाली। बड़े भाई छोटे भाई इंटर पास, बड़े भाई बैरिस्टर, दो रहना, बाकी नीचे पूरे ऐसी रहना, पाँव पैदल। किसी को बोलना नहीं आना, किसी को बात करने की तमीज़ नहीं रहना। उसको एमएलए बना दिए तो उन्हें खाली साहब एमएलए। अच्छा मियाँ, एमएलए का फुल फॉर्म क्या है? आप 15 साल से एमएलए है, आप 20 साल से एमएलए है, एमएलए का फुल फॉर्म बोलो बोल के बोलो। एमएलए लिख के बताओ, बोलो एमएलए का। एमएलए नीचे लिखो एमएलए को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वो खाली लिखो, बोलो खाली अस्सलाम वालेकुम साहब, आप एमएलए साहब, जी 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 जी, ज़रा नीचे एमएलए का फुल फॉर्म अपने हाथ से लिखो, बोलो। उनकी काबिलियत मालूम हो जाती। नहीं, असद साहब को मालूम, अकबर साहब को मालूम बोलते हैं, हमारे नकीबा हबीबा, उन लोगों को मालूम भाई। उन एमएलए बोले, तुमको एमएलए बना दिया, हम एमएलए बन गए। अब एमएलए का फुल फॉर्म नको पूछो हमारे को, समझे आप? मोहम्मद इरफान, उन्होंने भी बहुत मामलों में जिसका नाम ले रहे हैं आप, अब नहीं बोलना चाह रहा हूँ मैं, जाने दो। करे मामले करके जो है उनके हवाले करे। वो ईरानी गली के पास एक ज़मीन का मामला करे, और 2-3 जगह है उनके मामले करके सदर साहब को कमीशन दे के करे उन्होंने भी काम। अगर सदर साहब को दिए कि कोई काम नहीं कर सकते, करे तो फिर वैसा हो जाता, मर्डर हो गया देखो अब, वैसा मर्डर हो जाता किसका भी। सदर साहब की नॉलेज में रहा तो बच जाते, सदर साहब को मामूल दे के करे तो। बहरहाल दोस्तों, इजाज़त दीजिए। सेक्रेटेरिएट की मसाजिद का अजाब, अल्लाह की ज़मीन का, अल्लाह के घर का अजाब किस तरह नाजिल होगा, मैं स्टार्टिंग में बता चुका। वक्त लगता लेकिन अजाब नाजिल होता इन लोगों के ऊपर जो जो मुलविस हैं, चाहे वो हमारे लोग हों, चाहे हुकूमत के लोग हों, या हुकूमत में बैठे हुए मुस्लिम कायदीन हों। अल्लाह का अजाब इनका पीछा करेगा, ये मस्जिदें इनका पीछा करेगी, और इनके ऊपर सख्त अजाब अल्लाह सुब्हानहू की तरफ से नाजिल होगा। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।